नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र, एक्सला मार्क है। पूरी कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे हम, लेकिन पहले कुछ सवाल आप सुनिए। एक बार फिर क्या नेपाल में राजशाही कायम होगी? नेपाल की जनता को क्या सरकार पर भरोसा नहीं है? 17 साल में नेपाल में क्यों बदली 14 सरकारें और क्या है इसके मायने? तो बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बाद अब नेपाल में भी लोगों का एक बड़ा वर्ग सड़कों पर है और नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पिछले कई वर्षों से लगातार अशांति झेल रहे नेपाल में लाखों की भीड़ हिंदू राजशाही की वापसी की मांग कर रही है। उनकी मांग है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और करीब 1.5 दशक तक लोकतंत्र पर चलने वाला देश एक बार फिर उसी चौराहे पर आज खड़ा है जहां पर वो 1980 के दशक में था। और नेपाल में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो नेपाल की इस समय चाहे वित्तीय स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, वहां पर इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वहां पर कमज़ोर शासन तंत्र है, अस्थायी सरकारें हैं, कई सारे फैक्टर हैं जिसमें करप्शन भी बहुत बढ़ गया है, वहां के लोगों का मानना है। इस वजह से भी वहां पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, यहां तक कि जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। जो धीमा आर्थिक विकास है नेपाल का, वो कहीं ना कहीं नेपाल के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और इन तमाम चीज़ों को नेपाल की जनता ऑब्जर्व कर रही है कि इससे बेटर तो राजशाही तंत्र था जिसमें ना तो करप्शन था, तेज आर्थिक विकास था, नेपाल की एक अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी जो आज नेपाल समय के साथ खोता जा रहा है। तो कई फैक्टर हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, चर्चा भी हम करेंगे, मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे, परिचय करवाएंगे। लेकिन जो फैक्टर इस समय जनता महसूस कर रही है, जनता देख रही है, वो फैक्टर ये है कि कमजोर शासन तंत्र है नेपाल में, नेपाल में अस्थायी सरकारें हैं, नेपाल में करप्शन बहुत बढ़ गया है, नेपाल में धीमा आर्थिक विकास है, नेपाल में बढ़ता व्यापार घाटा जो नेपाल के लिए ही एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, बढ़ती बेरोजगारी और युवा पलायन कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, जनसंख्या का अनुपात यानी कि डेमोग्राफी भी बहुत तेजी के साथ नेपाल की बदल रही है या फिर बदल चुकी है। इस वजह से भी नेपाल के लोग परेशान हैं और बड़ी बात ये, नेपाल के लोग ये चाहते हैं कि जो नेपाल की पहले जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी वो वापस होनी चाहिए और वापस तभी हो सकती है जब राजशाही तंत्र वहां पर एक बार फिर से लागू होगा। लेकिन आज नेपाल फिर दोबारा से उसी मुहाने पर खड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने से नेपाल के तमाम मुद्दों का समाधान निकल जाएगा? और कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बना हुआ है उसकी आंच भारत पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं, हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भले ही नहीं है। और चलिए चर्चा हम करेंगे, तारुफ आपका करा देते हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, सुनील त्रिपाठी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा महादेव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। भाई नेपाल से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, भाई भारत का तो पता नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैं सर्वप्रथम श्री आशुतोष भगवान को प्रणाम करते हुए एक बात मैं कहता हूं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र के समय उसमें व्यवस्थाएं बहुत दिव्य थीं, बहुत अच्छी थीं और पूरे विश्व में एक ही है, सिर्फ नेपाल था और उसे अब होना भी चाहिए और हो सकता है, यदि जनता की मांग है तो हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। और चूंकि वो था और उसमें वो व्यवस्थाएं सब हिंदू, अब हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है और बार बार राजनीतिक अस्थिरता से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है और आक्रांताओं का भी प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए ये सब देखते हुए आज नेपाल की जनता ने स्वयं फैसला लिया है और जगह जगह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। इसका कारण है और वो मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा होना चाहिए और भारत सरकार को सहयोग देना चाहिए। मैं भी नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने में सहमत हूं और वास्तव में भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 56 इस्लामिक कंट्री हैं, अनेकों ईसाई कंट्री हैं, अनेकों और बौद्ध कंट्री हैं, लेकिन हिंदू के एक भी अभी राष्ट्र नहीं है
और ये बहुत सारा हिंदुओं के साथ छल हो रहा है, नेपाल में भी और भारत में भी। नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अब, और भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यही मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ, सरकारों से और मोदी जी से, योगी जी से और अन्य जो भी सहयोगी जन उनसे भी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, लेकिन भारत सरकार इसमें क्या प्रयास करती हुई नजर आई, आपको क्या लग रहा है इसमें? मुझे अभी मतलब भारत सरकार का प्रयास हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे सही, लेकिन रफ्तार हो रही। अभी बस बिल के बारे में जो भारत सरकार का रवैया रहा वो है नहीं। हम ये समझते हैं कि अब एक ऐसा जो है समय चल रहा है कि भारत सरकार उन हिंदू हितों के लिए, जो हिंदू काफी वर्षों से सताए जा रहे थे, अब उन हितों की बात कर रही है, उन न्याय की बात कर रही है, धर्म की बात कर रही है, और मतलब जो होना चाहिए उसकी बात कर रही है। और इसलिए अब हमें आशा है कि कहीं ना कहीं परोक्ष अप्रोक्ष रूप से भारत सरकार इसमें सपोर्ट करेगी और करना भी चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, भाई ये भी एक फैक्ट है कि नेपाल में पिछले कई दशकों से, कई सालों से हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदली है। तो ऐसे में जो वहां की जनता इस समय सड़कों पर उतरी हुई है, उनकी दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो राजशाही तंत्र वापस आना चाहिए, दूसरी मांग ये है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बार फिर से अग्रसर हो, जो नेपाल की पहले धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान थी। लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है वापस? जी देखिए, मैं सबसे पहले पूजनीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखिए, जिस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं का और सनातनियों का परचम फहराया, मैं तो यही कहूंगा, इस आधार पर नेपाल में भी लोगों ने देख लिया है कि पिछली सरकारों में कितना उनका शोषण हुआ, गरीबी की स्थिति कितनी हुई, जनता कितनी परेशान हुई। और मेन मुद्दा वहां एक सबसे बड़ा दिखाई पड़ा है हमें कि चाइना का सबसे ज्यादा रोल बांग्लादेश, नेपाल, यानी भारत को घेरने के लिए चाइना प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से कहीं न कहीं भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वहां की जनता इस बात को समझ रही है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश किस तरह का है, बांग्लादेश था उसके यही हाल हो गया, और नेपाल बचा, इसके रास्ते से भी चाइना भारत को कहीं न कहीं मात देने के लिए प्रयासरत। आपने भी देखा होगा कि चाइना का कितना बड़ा रोल इन सरकारों में नेपाल में रहा, और उसका प्रतिफल नेपाल को भोगना पड़ा। वहां की जनता अब, क्योंकि भारत पड़ोसी देश है और रोटी बेटी का रिश्ता हमारा उनका रहा है, वो समझ रहे हैं कि अगर हम ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे कि भारत और नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग तो भारत में भी शुरू हो गई है और होना भी चाहिए। सन 47 में देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बना। अब वो हमारे राजनेताओं की गलती रही कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। जब धर्म के आधार पर आपने बंटवारा किया था तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत थी, लेकिन चलिए वो परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां और है। भारत की स्थिति दे करके नेपाल की जनता भी इस बात को उतराई है, अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा, गरीबी बढ़ी, इससे वहां की जनता त्रस्त है और इस बात की मांग करती है। परोक्ष रूप से अंदर से भारत इस बात का समर्थन जरूर करेगा, मुझे विश्वास इस बात से, क्योंकि अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी मोहम्मद यूनुस से भी साफ स्पष्ट उन्होंने कहा कि हिंदुओं के प्रति ये जो व्यवहार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और कूटनीति की राजनीति को लेकर के चाहे जयशंकर प्रसाद जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और ये इसका संदेश नेपाल तक जा रहा है। जी भाई, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर होता है, हम दर्शकों को भी कह रहे हैं, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है अपने पड़ोसी मुल्कों को, चाहे बांग्लादेश की बात हो, पाकिस्तान की बात हो या फिर नेपाल की बात हो। हम क्लियर करते रहे हैं कि भाई हिंदुओं की रक्षा प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, एक यहाँ पर एक चीज को समझे हम, धर्मनिरपेक्षता की जो लीक है, जो लाइन है, उस पर भारत चलता है, नेपाल भी धर्मनिरपेक्षता की लीक और लाइन पर चलता है। लेकिन अब उस लीक से हटके, उस लाइन से हटके दोबारा से हिंदू राष्ट्र पर आना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता अगर अपने पे आ जाती है, इस देश में मुगलों ने राज किया,
किसने हटाया उन्हें? अंग्रेजों ने शासन किया, किसने हटाया? आप पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए, जनता जिस दिन अपने असली रूप पे आती है और बगावत करती है, जनरल डायर भी नहीं रोक पाए वो जनता को, लाखों लोग मार दिए गए हमारे। तो अगर जनता इस बात का समर्थन कर रही है वहां, तो सरकार को विवश होकर के, सरकार की नीतियों जनता संतुष्ट नहीं है वहां, और संतुष्ट होती तो राजशाही तंत्र की दोबारा मांग होती और हिंदू राष्ट्र की मांग होती। आपने देखा होगा कि हम, हमारा धर्म सनातन, हम सबकी मदद के लिए तैयार रहते। देखिए म्यांमार में घटना हुई, इतनी प्राकृतिक आपदा आई, भारत ने जितनी मदद किया है, म्यांमार के लोग भी बात सराहना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद की। कोरोना काल आया, हमने अपने देश को बचाया हमारी सरकार ने, और पड़ोसी देशों को भी बचाने में भारत ने मदद की, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागी न भवेत्। हम हर धर्म के, हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं। हमारा वो सनातन धर्म है, ये नहीं खाली खुदा कोई मानते हैं, हम सबको मानते हैं। तो जी कि कहा जाता है, एक कोट है कि जब सड़कें खाली हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन नेपाल की जनता कह रही है कि सड़कें खाली नहीं है, और यहाँ पर जिस तरीके से नेपाल की हालत वहाँ की सरकार ने कर दी है वो बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त के बाहर है। तो क्या नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र? सवाल यही है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि नेपाल में 17 साल में 14 सरकारें बदल गई। इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार वहां पर 5 साल तक राज कायम नहीं रख सकी। इसी संबंध में नेपाल में चल क्या रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे। कभी विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र की पहचान रखने वाले पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक बार फिर राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है। नेपाल की सड़कों पर राजशाही के समर्थक एक बार फिर राजतंत्र को वापस लाने और दोबारा हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 28 मार्च को हुए राजशाही समर्थक प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान पुलिस ने 58 राउंड गोलियां और 746 राउंड आंसू गैस के गोले चलाए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए। लगा कि इस घटना के बाद नेपाल में राजशाही की मांग की आवाज कम होगी, लेकिन इसके उलट लोग फिर सड़कों पर उतरे और राजशाही की मांग को दोहराया। काठमांडू के साथ नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी कई हिंसक प्रदर्शन हुए। मामले को बढ़ता देख नेपाल राजशाही मांग के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे लोगों को नजरबंद कर दिया गया। साल 2002 में जब तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के पूरे परिवार की हत्या हुई, तो उनके छोटे भाई राजा ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल की राजगद्दी पर बैठाया गया। ज्ञानेंद्र शाह ने 2005 तक बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्तियों के संवैधानिक राज्य प्रमुख के रूप में शासन किया। उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र शाह ने सरकार और संसद को भंग कर पूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लिया, संचार व्यवस्था काट दी, आपातकाल की घोषणा कर दी और शासन करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। लेकिन बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राजा ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी और इसके साथ ही नेपाल हिंदू राष्ट्र से बदलकर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की ओर बढ़ा। नेपाल की जनता के लिए राजतंत्र छोड़ लोकतंत्र का सफर आसान नहीं था। 2008 में राजशाही के खत्म होने से अब तक 15 से ज्यादा बार सरकारें बदलती रही। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने सत्ता की बागडोर अपने अपने हाथों में ली। नतीजा ये हुआ कि लोकतंत्र में नेपाल का विकास कम, अस्थिरता ज्यादा हुई। इस बीच नेपाल में एक तबका ऐसा भी रहा जो हमेशा से नेपाल में राजशाही के पक्ष में रहा। नतीजा ये हुआ कि 2025 आते आते नेपाल की राजधानी में एक बार फिर राजशाही की वापसी के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हुई और इन रैलियों ने हिंसक रूप ले लिया। नेपाल के मौजूदा हालात पर इस वक्त पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल अब देखना होगा क्या नेपाल में उठ रही राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से हम हमारे मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी युगल किशोर महाराज भी जुड़ गए हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव भी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक सुनील त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी युगल किशोर महाराज जी, भाई जिस तरह का सिनेरियो नेपाल में बना हुआ है कि भारत ने जैसे 1971 में सर्जरी की थी
पूर्वी पाकिस्तान की तरफ, हम जो आज बांग्लादेश हम देख रहे हैं, लग रहा है कि नेपाल में भी आज एक सर्जरी की जरूरत है भारत की तरफ से। युगल किशोर महाराज जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है। हम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी की तरफ आपको लिए चलते हैं। बाबा महादेव जी, आपको लग रहा है कि आज एक बार फिर से सर्जरी की जरूरत है? जैसे हमने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के वर्तमान में अब बांग्लादेश है, ऐसे लग रहा है कि नेपाल में सर्जरी हो जाए तो काम हो जाएगा, बन जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कहीं भी बीमारी होती है, एक शरीर में ही बीमारी हो तो उसका इलाज जरूरी होता है। और नेपाल के अंदर स्थितियां जब इस प्रकार से हैं और भयानक हैं, अगर जनता अगर सड़कों पर है, इसका मतलब जनता असंतुष्ट है, जनता पीड़ित है, अन्याय से ग्रसित है और दुखी है। तो जब जनता दुखी होती है, जनता जनार्दन पीड़ा में होता है, तो सबको उनका ख्याल करना चाहिए, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। और भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और भारत हमेशा न्याय और धर्म की बात किया है, सबके साथ हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है तो साथ दिया है। और आज भी भारत को तटस्थ होकर धर्म का साथ चुनना चाहिए और उनकी पीड़ाओं को समझना चाहिए। और वो जो वहाँ के हिंदू जो चाह रहे हैं, उनके साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, सत्य को बढ़ावा देना चाहिए। और आज फिर से वह जो आप कह रहे हैं वो करना चाहिए। जी, युगल किशोर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? युगल किशोर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए सर। युगल किशोर जी, लग रहा है कि नेपाल में आज सर्जरी की जरूरत है भारत की तरफ से? बिल्कुल, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि जब जनता दुखी होती है तो अपनी पीड़ा व्यक्त करती है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है। हमारा जितना साथ को, राजनेताओं को हमें इसकी, और क्योंकि नेपाल अखंड भारत में रहते हुए हमें पीड़ा को नहीं देखना चाहिए। तो हम सभी से गुजारिश करेंगे, नेताओं से, चुनाव खड़ा के सभी संतों से, कि इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और चूंकि कई फिक्रे, कई कोट ये भी कहे जाते हैं युगल किशोर महाराज जी कि आप हिंदू है ना तो आप सुखी हैं, और जो देश हिंदू धर्म को बढ़ावा देता है, जो सनातन धर्म को बढ़ावा देता है, उसका विकास होना, उसका उद्धार होना निश्चित है। लेकिन लग रहा है कि नेपाल, वहां की सरकार इन तमाम परंपराओं को, रवायतों को भूलती जा रही थी, तभी आज जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, हमारी परंपराएं ही हमारे संस्कार हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी परंपराओं को देखते हुए मद्देनजर नहीं रखेंगे, हम मानेंगे कि अपनी संस्कारों को भी हम भूलते जा रहे हैं। वहाँ के माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, क्योंकि राजा ही प्रजा के सुख की कामना करता है और प्रजा भी राजा को यही आशीर्वाद देती है कि वो अपनी प्रजा को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करे। सुनील त्रिपाठी जी, लग रहा है कि राजशाही तंत्र अगर एक बार फिर से नेपाल में आ गया तो समाधान हो जाएगा इन तमाम मुद्दों का? जैसा कि आज नेपाल के सामने चुनौती है कमजोर शासन तंत्र की, अस्थायी सरकारों की, बढ़ते करप्शन की, बढ़ते व्यापार घाटे की, जनसंख्या के अनुपात की, सांस्कृतिक धार्मिक पहचान की। देखिए, चाइना की विस्तारवादी नीति से नेपाल के लोग बेहद परेशान हैं। तो मैंने अभी पहले भी कहा कि चाइना की विस्तारवादी नीति से भारत को चाइना हर तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है। और जिस समय आजादी दौर था, जनरल डायर ने भी गुड़िया चलवाई से सोचा होगा कि भारत आजाद हुआ क्या। जनता अगर किसी भी निर्णय के लिए तैयार हो गई है तो सरकार को उसको मानना उसकी मजबूरी हो है। आज जनता वहां चाह रही है कि राजतंत्र बहाल हो और नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कि ऐसे अवसर को नहीं होना चाहिए। भारत अगर सनातनियों की, हिंदुओं की बात करता है तो खुल के, जैसे 71 में उन्होंने भारत ने चाइना को
क्षमा कीजिए, पाकिस्तान को रास्ता दिखा करके नए बांग्लादेश का निर्माण कराया था। आज वही स्थिति भारत के सामने खड़ी कि भारत को खुल के आना चाहिए नेपाल के साथ में, क्योंकि नेपाल से हमारी सारी सीमाएं जुड़ी है, रोटी बेटी रिश्ता है, मैंने पहले भी कहा था। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने में नरेंद्र मोदी जी को और भारत को आगे आना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सारी सीमाएं भारत की लगभग देख रहा हूँ, चाइना हर तरफ से भारत घेर रहा था, श्रीलंका से हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान से हो। ये कहीं न कहीं एक भावी जंग की रणनीति चाइना भारत के साथ रच रहा है। और ऐसे लेकिन सुनील जी, अगर भारत डायरेक्टली अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है तो आपको लगेगा कि वीटो पावर से सुसज्जित चाइना अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेर सकता है? अच्छा, आप ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय मंच पे भारत को चाइना ने कहा नहीं घेरा? चाहे आप ही सही तो मामला हो, उसमें भी आप देख लीजिए, चाइना हर मंच पर भारत को कहीं न कहीं गिराने का प्रयास करता है, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई छवि आर्थिक स्थिति को चाहे चाइना हो चाहे हमारा अमेरिका हो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और कोई ये मुल्क पड़ोसी नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी आगे बढ़े। आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप बढ़ते हैं तो वहां भी दूसरे का दर्द होना शुरू होता है कि यार हमसे आगे बढ़ रहा। आज भारत की स्थिति जो आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उससे चाइना और अमेरिका दोनों परेशान है जी। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां भारत के आसपास पैदा कर दी जाए कि भारत चैन से न बैठ सके। और वैसे ही मैं देख रहा हूं कि हमारे इतने पड़ोसी मुल्क हैं, भारत सबकी चिंता करता है, लेकिन ये भारत को बर्बाद करने खाली चिंता कर रहे हैं। चाहे बांग्लादेश की सरकार हो, देख लीजिए हिंदुओं को कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। और अफसोस है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसका खुलकर विरोध भी नहीं किया है कि जिस तरह हिंदुओं की हत्या हो रही बांग्लादेश में जी। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, आपको लग रहा है कि भारत के लिए ये आपदा में एक अवसर है या फिर थोड़ा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको डिले करना उचित नहीं है, क्योंकि पहले ही आज नेपाल लगभग कई वर्षों से इस समस्या को झेल रहा है। और पीछे जब से वहां राजा की हत्या हुई है तब से अराजकता बढ़ रही है। और ये जो सेकुलरिज्म जो हो जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है हिंदुओं के लिए। अब जहां सेकुलर कंट्री है वहां हिंदुओं के लिए खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं को कोई सुविधा नहीं मिलती। बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन जब सेकुलरिज्म हो जाता है तो सारा का सारा सुविधा माइनॉरिटी को दे दी जाती है और उसके पश्चात हिंदू इधर उधर ताकता रहता है, उसके हितों की रक्षा नहीं हो पाती और वो पीड़ित और परेशान रहता है। भारत में भी हिंदू कहाँ सुरक्षित है? हर रामनवमी, हर दुर्गा पूजा पे पत्थरबाजी होती है, लेकिन किसी भी मुहर्रम, किसी भी ईद, किसी बकरीद पर हम कभी पत्थरबाजी नहीं देखते। तो ये सब हम हमेशा उदारवादी नीति को अपनाते घटते जा रहे हैं, हर जगह से सिमटते जा रहे हैं और उसका दंश हम झेल रहे हैं। लेकिन अब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, चाहे नेपाल में हो, चाहे विश्व के किसी कोने में हो, चाहे भारत के हो, कि उन्हें अपना हक, अपना अधिकार लेने आना चाहिए और अपने हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र हो, जहां हिंदुओं की मांग पूरी हो। यदि हिंदू भगाया जाएगा तो कहां जाएगा? नेपाल में यदि हिंदू पीड़ित नहीं होते तो अपना सारा काम धंधा छोड़कर सड़कों पर नहीं आते। यह स्थिति वहां की भयानकता को दर्शाती है और आपदा में अवसर नहीं, इसको तत्काल इसको जरूरत समझकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और भारत को हर संभव प्रयास करना चाहिए, जैसे बहुत समय पहले बांग्लादेश को आजाद करने में किया, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह गई। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी से पूरी कार्य नहीं हुआ, तो नरेंद्र मोदी को संपूर्ण कार्य करना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, युगल किशोर महाराज जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको लग रहा है कि जिस तरह की मांग अब नेपाल में उठ रही है, अब स्वाभाविक है कि लंबे समय से तो भारत में भी ये मांग उठ रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से समाधान निकल जाएगा या फिर हमें असल में उन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है? देखिए, जब अभी तिवारी जी बता रहे थे कि जब हमारा पड़ोसी सुखी नहीं होगा, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की सर्वसन्तु निरामय की कामना कैसे कर सकते हैं? और वहाँ की जो राजा है वहाँ का, उसको इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश है। हम और सनातनियों के प्रति तो हमारा उदार भाव होना चाहिए, क्योंकि सनातनी ही सबसे आगे है और ध्वजा धर्म का जब तक आगे नहीं रहेगा तो विजयी कैसे होगा? ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और सनातनियों को और हिंदुओं को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।